आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। जिस तरह से पूरा जो प्रोटेस्ट है किसानों का, वो अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और सरकार के लिए एक मुसीबत पैदा कर रहा है। सरकार जिस प्रोटेस्ट को ये मानकर चल रही थी कि वो अपने डंडे के बल पर जबरन इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करा लेगी, और कहीं ना कहीं पुलिस के ज़रिए, होम मिनिस्ट्री के ज़रिए जो इसमें रणनीति अपनाई गई, वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को उग्र होने के लिए बल देता है, जिम्मेदार है। जिस तरह से शुरू में किसानों के ऊपर जुल्म किया गया, जबर किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया और ताकत के ज़रिए किसानों को रोकने की कोशिश की गई, तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज गया और लोग खड़े होना शुरू हो गए। जब अन्नदाता की बात आई, जब ये बात आई कि सर्दियों में उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं, तो लोग एक एक करके इनके साथ आते चले गए। अब पिछले 1-2 दिन के अंदर बड़े डेवलपमेंट इस पूरे मामले में, खासतौर से प्रोटेस्ट को लेकर सामने आए हैं और एक के बाद एक लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़ते चले जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर इसका पूरा मरकज बना हुआ है। हालांकि तमाम ही बॉर्डरों पर लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ जो नज़र आ रही है वो सिंघू बॉर्डर पर है। उत्तर प्रदेश में भी गाज़ियाबाद बॉर्डर और नोएडा का जो फिल्म सिटी का जो बॉर्डर है 16A का 14A का, वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में किसान इकट्ठा हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जो किसान यूनियन की शाखाएँ हैं वो वहाँ पर लगातार पहुँच रही हैं और हंगामा किया जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा और कौन कौन लोग हैं किसान यूनियन के अलावा जो इस पूरे प्रोटेस्ट में लगातार भाग ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। कुछ क्रिकेटर हैं, कुछ खिलाड़ी हैं जो शामिल हुए हैं इसमें। सिंघू बॉर्डर पर काफ़ी तादाद में पंजाब के जो सिंगर हैं वो पहुंच रहे हैं और वहां पर अपना साथ दे रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। जिस तरह से शाहीन बाग में आपने देखा होगा कि काफ़ी संख्या में लोग पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पर आते थे, एंटरटेन करते थे, स्पीच देते थे और लोगों के साथ अपनी यकजहती का सबूत देते थे और कहते थे कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इसी तरह से खिलाड़ियों ने यह कहा है कि वो अपने पदक राष्ट्रपति को लौटाएंगे। 150 प्लेयर हैं। अर्जुन और पद्म अवार्ड जो दिया जाता है खिलाड़ियों को, उन्होंने कहा है कि 5 दिसंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद अपने सारे पदक जो है वो राष्ट्रपति को, किसानों के फेवर में इस बिल के खिलाफ, वो अपने पदक वापस कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे बुद्धिजीवी सामने आए हैं। प्रकाश सिंह बादल बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनको 2015 में पद्म विभूषण दिया गया था, उसको भी लौटाने की बात इनके साथ, इनके ज़रिए कही गई है। कल आपने देखा होगा कि गिरेट खली वहाँ पर पहुँचा था और अपना समर्थन दिया। काफ़ी तादाद में लोग उसके साथ थे और उन्होंने पूरी तरह से अपना समर्थन देने की, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी ये फैसला किया है कि वो किसानों के साथ है और वो देशव्यापी हड़ताल किसानों के हक़ में इस बिल के खिलाफ शुरू करने जा रहे हैं। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगर हड़ताल होती है तो किस तरह से त्राही मच जाएगी, लोगों को खाने पीने की किस तरह से दिक्कत हो सकती है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे वो फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, तो उसकी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और सरकार के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है और प्रभावित होगी सारी चीज़ें। और उसके अलावा कल आपने जिस तरह से देखा कि वाम दल इकट्ठा हुए और बिहार में बंद का ऐलान किया और काफ़ी पुरअसर बंद ये रहा और काफ़ी तादाद में लोगों ने पटना और बिहार के जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया, पुतले फूंके गए और इस बिल का पूरी तरह से विरोध किया गया। तो धीरे धीरे लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट एसोसिएशन भी सामने आ रही हैं, कुछ स्टूडेंट एसोसिएशन भी इसमें शामिल होकर के पूरी तरह से किसानों के साथ यकजहती की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसान हैं, उनके बेटे काफ़ी तादाद में पढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो वो जाहिर सी बात है अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से ये देखने में आ रहा है कि 15,000 से ज़्यादा महिलाएँ इस धरने में पहुँच गई हैं। बॉर्डर पर 1 लाख से ज़्यादा तादाद अभी तक बताई जा रही है और लगातार दूसरे राज्यों से किसानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की किलाबंदी की हुई है, दिल्ली में किसी को भी एंटर नहीं होने दिया जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि हालांकि बैठक चल रही है, दूसरे राउंड की बैठक हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला ये सब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सरकार क्या चाहती है, सरकार
जो मीटिंगें हो रही हैं उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कॉरपोरेट घराने से जो डील हो चुकी है उससे सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। कॉरपोरेट घराने से पैसा जिस तरह से डील हुई है और किसानों को के फ़ायदे को लेकर के जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर 3 जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उसको लेकर सरकार किसानों के साथ बैठक ज़रूर कर रही है, लेकिन पीछे हटती हुई नज़र नहीं आ रही। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये और ज़्यादा बढ़ता है तो उसके बाद सरकार क्या इसको वापस लेती है या अपनी चीज़ पर अड़िल रहेगी। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।